हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं वीडियो बना ली, तैयार होकर वीडियो बना ली दोस्तों। तो बस ऐसे ही बैठे थे तो सोचे आज एक आप लोग को ब्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत दिन हो गए ब्लॉग डाले। तो मेरा मन आज कह दिया ब्लॉग डाल दे रहे हैं दोस्तों। तो देखिए मेरे साथ देने वाले हैं ये भी मेरे साथ साथ रहते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा ऑनलाइन बुक है, ये बुक ऑनलाइन बुक है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और ब्लाउज इस पर का नहीं है, ब्लाउज अभी सिले नहीं है दोस्तों, सिल लेंगे तो बाद में पहनेंगे। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मेरा कान वाला चांदी का है या गिलट का, आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इतना हल्का है दोस्तों, इतना हल्का है कि पहन लो तो समझ में ही नहीं आता कि कान में हम कुछ पहने हैं, लेकिन देखने वाले कहते होंगे बहुत बड़ा पहने हैं। तो वैसे हम बड़ा नहीं संभाल पाते, क्योंकि दोस्तों मेरे कान का जो है बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बहुत दिन से बहुत बड़ा बड़ा पहनते थे दोस्तों ना पहले। तो इसीलिए बहुत मतलब ऐसे कान मतलब बढ़ गया है। तो हम सोचते थे कि इसलिए दोस्तों पहनते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते समय पहनते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? और दोस्तों हम आप लोग देखे ही होंगे स्टेशन का वीडियो। तो हम इलाहाबाद गए थे दोस्तों। तो इलाहाबाद गए, वहाँ मतलब जैसे सब कुछ ठीक था, अच्छे से चले गए। और दोस्तों वहाँ जाने के बाद मेरे लल्ला का तबीयत थोड़ा डाउन होने लगा। तो मैंने फिर तुरंत ही डिसाइड किया कि बेटा चलते हैं घर। तो बेटा बोला नहीं मम्मी ठीक हो जाएंगे, लेकिन रात तो बीत गया। ऐसा कुछ नहीं, मेरे बड़े पापा डॉक्टर हैं, दवा ववा मतलब पूछ के उनसे दवा ववा लिया गया, सब कुछ सही हो गया। पर उनका जो है कि पता नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब घुटन महसूस हो रही थी। तो सुबह बोले मम्मी चलो घरे। तो दोस्तों हम रात के ही डिसाइड किए थे, भले पहुंच गए थे तुरंत। ऐसे कोई होता तो बोलता अभी आए, अभी जाने के लिए बात करो, लेकिन हम तुरंत बोले बेटा अगर तुम्हारा तबीयत नहीं सही है तो तुम यहाँ से घर चल सकते हो, हम तुम्हें घर लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों हम कल सुबह भी बोले उसको और खाना दिए, बोला सब्ज़ी रोटी बनाओ, दाल बनाए, दाल पिया तो कहीं से सब्ज़ी रोटी बनाए। और बोला कि बोले कि खाना दे, तो बोला हाँ खाना दो। तो एक रोटी बोल रहा था दोस्तों। तो 18 20 22 साल का लड़का अगर एक रोटी माँ के सामने खाएगा तो माँ कैसे रहेगी, तो आप लोग बताइए। और दोस्तों तब हम ज़बरदस्ती 2 रोटी दिए तो एक आधी खाया और खाया नहीं। तो बेटा तबीयत नहीं ठीक है तो अब हम घर चलते हैं। तो कुछ टाइम तक नहीं बोला, उसके बाद फिर लेटा सोया, फिर उठा, बोला मम 9:30 बज गया, फिर बोला मम्मी घर चलो। हम बोले हम तो कल ही से बोल रहे हैं आप घर चलें, तो तू बोल ही नहीं रहा है घर चलें। घर आया दोस्तों ना, एक वहाँ खाना नहीं खाया, घर आते जैसे बैग रखा वैसे बोल रहा मम्मी खाना दो। हम बोले यार वहाँ खाना बना के दिया और तू नहीं खाया, और यहाँ आते ही तुम्हें भूख लग गई। बोला मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी है, खाना दो जल्दी से। तो उसको खाना दिया, खाया। देवरानी ने खाना बनाया था, सब्ज़ी चावल रोटी बनाया था दोस्तों। और हम लोग बताए भी नहीं थे कि हम घर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी खाना बना था, ज़्यादा ही बना था। तो दिए उसको, खाया। जब वो खाया तो मेरी भी भूख बढ़ गई दोस्तों। हम चाय हमसे नहीं पिवा रहा था अपने, जैसे दोस्तों मेरे 3 ही बच्चों में मेरी जान बचती है। पति तो कैसे हैं कैसे नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि उनका व्यवहार देख के दोस्तों अब आप लोग क्या बताएं, मेरे पति हैं, कुछ कहने का मन नहीं करता, ना कहेंगे उनके बारे में। बस यही जानते हैं आप लोग, जब इंसान एक वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे, लोग कहते नहीं जब औरत का बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के पालने पोसने में जब उनका सेहत ख़राब होने लगता है तो पति को थोड़ा अनुभव कम होता है कि मेरी पत्नी क्या चीज़ है। तो दोस्तों हम उनकी चिंता नहीं करते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करें, कोई कहने से मतलब है नहीं। तो ऐसे अच्छा है किसी को कुछ ना कहो तभी ठीक है। तो दोस्तों हम अपने बच्चों, मेरे 3 बच्चों में मेरी जान बसती है। तो दोस्तों अगर मेरे बच्चे वो खाया नहीं तो मैं चाय वही पी, उतनी रास्ता मैं चली आई। 1 बजे 1:30 बजे मैं घर पहुंची, जो कि मैं 12 बजे तक अगर खाना ना पा जाऊँ तो मेरा पेट दर्द करने लगता है। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, पेट ना दर्द किया ना कुछ। बस मैं यही सोचती रही मेरा लल्ला ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्यों उसको ऐसा हो गया। और जबकि आया था, दवा लेकर गया था, मेरे पापा ने उसके बाद रोटी चढ़ाया था, सब कुछ किया था। मेरे बड़े पापा डॉक्टर हैं दोस्तों, बहुत मेरी मदद बहुत करते हैं।
बहुत मेरी मदद करते हैं। मैं उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं जब तक जीऊँगी उनका आभारी रहूँगी, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे का भी तबीयत डेंगू हो गया था। उसने मेरे बेटे का भी बहुत इलाज अच्छे से किया था और मेरी बड़ी मम्मी भी उनका जो देखभाल बहुत अच्छे से की थी। मैं उठने से पहले मेरा वेट कभी नहीं करती। 6 दिन हम वहाँ लेके थे, चाय बना देती थी, दाल बना देती थी और अनार को गार के उसको रस बना देती थी। यहाँ तक कि गारने वाला नहीं था तो दुपट्टे में गार गार के उनको इतना जूस दे देती थी। तो दोस्तों हम उन लोगों का बहुत आभारी हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप भले ही हैं लेकिन पहले जैसे मतलब हम नहीं समझते थे कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना कर देंगे और करते हैं। तो दोस्तों मुझे अब जाके बहुत महसूस होता है कि मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। तो दोस्तों उसने दवा बोला, लिखे, खाया और यहाँ आए ठीक हो गए। फिर शाम को बोले बेटा जाओ दवा लेकर, तो गए दवा लिए। पापा ने दवा लिखा, गए मतलब लिए मेडिकल से, आए खाए, ठीक है, घूम रहा है, कुछ नहीं, बस घर आते ही एकदम ठीक अपने आप गया दवा लेके। और वहाँ जैसे पहुँचा वैसे लेटा था सुबह तक। जैसे पहुँचा सिर्फ खाना खाया, उसके बाद बेटी बोली खाना निकालो, तो हम भी खाए वो भी खाए और लेटे। दोनों लोग बैठे लेटे थे, ठंडी का मौसम है ही, तीनों लोग बैठे थे, माँ बेटी बेटा सब लोग बैठे थे बस वहाँ। उसके बाद वो 1 घंटा बाद बोला कि जाओ मैं चाचा का साइकिल पहुँचा दूँ और जो है कि उनका सामान भी पहुँचा दूँ, मेरे देवर भी वहीं रहते हैं। तो दोस्तों बस वो गया, सोचा जाऊँ, बस गया, उठा तो बोला मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है, बस उसके बाद लेटा दोस्तों। तो सुबह तक जब घर आया, घर ही अब देखो जब से आया है ना 1 मिनट लेटता नहीं है, बस टहलता रहता है। सुबह दवा खाया, दाल वाल बनाए थे, पिया, वो सब कुछ अपना नाश्ता पानी सब कुछ उसको करा दी। इतना डांटते हैं खाने के लिए ना, बहुत बिगड़ता है। तो दोस्तों मैं जब बादाम उसको खाने के लिए देती हूँ तो बोलता है खाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं। जब बोलूँगी तब क्या करेगा, तो बोलेगा अब कल चाची के मिक्सचर लेके उसको कम से कम 1.5 पाव बादाम था उसको पीसा, बोला पीस के दो तो घोर के मैं पीऊँगा, खाऊंगा नहीं। तो दोस्तों इतना खाने में छिनमुन है कि मुझे बहुत तंग करता है। हाँ, तो वो मुझे बहुत परेशान करता है दोस्तों। तो आप लोग प्यारा से कमेंट करिए मेरा लल्ला, आप लोग कृपा कीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए मेरा लल्ला जल्दी से ठीक हो जाए और हम भी उसके साथ अच्छे से रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे बच्चे ही मेरे सहारा हैं। हमें तो लगता है मेरे लिए कोई नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए जी रही हूँ। 25 साल हो गया मेरे शादी का, मेरे नसीब में हमें लगता है तो कभी सुख ही नहीं बदा है और सुख का कामना भी नहीं करते हैं। इंसान एक कहता है ना, जब अपना नहीं दे सका तो कोई नहीं देगा। कभी किसी से उम्मीद मत करना, क्योंकि बेटा बहू का होगा, बेटी दामाद की होगी। जो होता है अपना होता है, जिसका अपना नहीं हुआ उसका कोई नहीं होगा। तो किसी से उम्मीद मत रखो। बस हम तो कहते हैं अकेले जीना सीख जाओ, और जो दूसरों का घर बिगाड़ते हैं वो भी समझ जाएं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में भी कभी ना कभी आ ही सकता है दिक्कत, क्योंकि वो किसी का घर बर्बाद करते हैं तो उनका घर बर्बाद होगा। बस भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए किसी को भी टॉर्चर ना करें तो अच्छा है। तो दोस्तों हम अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे बेटे को प्यारा प्यारा आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, मेरा लल्ला जल्दी ठीक हो जाए। और ठीक ही है, खैर वो दवा ववा खा रहा है, ठीक ही है, लेकिन अब बस केवल वहाँ गया उसका तबीयत ख़राब हुआ, मुझे डायरेसिस जैसे लग गया दोस्तों कि इसका अचानक तबीयत क्यों ख़राब हो गया दोस्तों। तो अब वो ठीक है, और देख लीजिए कहीं दिख भी नहीं रहा है। कल उसको वीडियो डाले थे एक उसके साथ, आप लोग देखिएगा। और दोस्तों हम अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और आप लोग मेरे परिवार हैं, मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे सब कुछ हैं आप लोग, इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ पैर पड़ती हूँ, सबसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए।